रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं शहंशाह। रिश्तों की इस नींव पर संतान की इमारत खड़ी होती है। हमारा और आपका रिश्ता प्रेम का था और सलीम हमारे प्रेम की निशानी। ठीक कहा आपने मरियम मसूमानी। शहजादे सलीम सिर्फ आपकी आंखों के सपने नहीं थे, उन्हें तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों का तारा बनना था। मगर इस बार उम्मीद थी हमें कि शेखू बाबा हमारा पैगाम कबूल कर आगरा वापस लौटेंगे, और ये उम्मीद सिर्फ हमें ही नहीं थी, ये उम्मीद सबकी थी। सबके लिए वो 7 साल थे, परंतु हमारे लिए हर एक पल, हर एक महीना वर्षों के समान था। हर दिन मौका पाते ही हम उस खिड़की पर खड़े हो जाते थे जहां से सलीम को जाते हुए देखा था, इसी प्रतीक्षा में कि सलीम एक दिन इसी रास्ते से वापस आएंगे। इन 7 सालों में वो बालक से युवा हो गए होंगे और हमने सिर्फ अपनी कल्पनाओं में उसे बड़े होते देखा था। कैसे दिखते होंगे, कैसे चलते होंगे, कुछ नहीं जानते थे हम, सिवाय इसके कि वो एक कुशल योद्धा बन चुके हैं। आखिरकार आपके बेटे के लिए आपका इंतजार अब खत्म हो जाएगा जोधा बेगम। इतने सालों में ना जाने कितने ही पैगाम भिजवाए हमने, लेकिन वो नहीं है। कदाचित उनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ होगा। इसी वजह से हमने उन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला जोधा बेगम, लेकिन हमारी दिली ख्वाहिश यही थी कि एक बेहतरीन सिपाही बनने की उनकी तालीम मुकम्मल था। उसी वजह से हमारे पैगाम पर उनका इनकार हम सहते रहे, वरना किसकी मजाल जो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के फरमान की मुखालफत कर सके। एक शहंशाह के लिए भले ये गर्व की बात हो, परंतु एक माँ, केवल प्रतीक्षा के अतिरिक्त हमारे पास और कुछ भी नहीं था। उनका एक चित्र भी नहीं था जिसे देख सके हम, जिससे हमारा मन भर सके। अब जब आपके बेटे आए ना, तो जी भर कर उन्हें देख लीजिएगा। जोधा बेगम इस रास्ते से जो गया था वो शहजादे सलीम थे, लेकिन अब जो आएंगे वो हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह होंगे, उससे बिल्कुल अलग जैसे हमने देखा था। राजा मान सिंह हमें इत्तला करते रहते हैं जोधा बेगम उनकी तरक्की के बारे में। हमें बहुत फख्र है कि अब हिंदुस्तान को एक ऐसा शहंशाह मिलेगा जिसके बारे में हमने खुद से वादा किया था। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आप, पर एक माँ के दिल से पूछिए, सब कुछ है हमारे पास, शक्ति, पद, सम्मान, ओहदा, जो भी चाहे एक पल में पा सकते हैं, परंतु अपने बेटे की एक भी सूचना पाने के लिए हमें आपका मुंह ताकना पड़ता था। लेकिन हमारे चेहरे से ज्यादा आप इस रास्ते को ताकती। बनिए मत शहंशाह, हमारे साथ साथ आप भी इस झरोके पर आकर प्रतिदिन अपने बेटे की प्रतीक्षा में पलके बिछाए खड़े रहते थे। नहीं जोधा बेगम, हम अपने बेटे का इंतजार नहीं, हम हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह का इंतजार करते हैं। उस शहंशाह का जो हमारे बाद हमारे तख्त पर बैठेगा, जो हमारी जगह लेगा, जो हमारा खून होगा, जो हमारी जिम्मेदारियों को संभालेगा, जिसे हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा अपने वालिद, अपने बेटे, अपने भाई की तरह देखेगा, जिसे हमसे ज्यादा दुआएं मिलेंगी, जिससे हमसे ज्यादा उम्मीदें होंगी। आप क्या बनता देखना चाहते हैं सलीम को? एक बेमिसाल सिपाही जोधा बेगम, ठीक वैसे ही जैसे हम थे, शेर की तरह ताकतवर, लोमड़ी की तरह होशियार, गिद्ध-सी तेज निगाहें और निशाना एकदम अचूक। सावधान, आक्रमण हुआ है। वो रहा वहां, पकड़ो उसे।
फरहान, तुम ठीक हो? जी हाँ, शुक्रिया शहजादे सलीम। शहजादे सलीम नहीं, सिर्फ सलीम। आज भी हम अपने वालिद का दिया ओहदा अपने नाम के आगे नहीं लगाते। यही है, मारो इन्हें। और हृदय जिसमें दिल ना हो। हाँ जोधा बेगम, ठीक हमारी तरह बेदिल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फतेह की भूख हो। आप सलीम को बेदिल बनाना चाहते हैं? हाँ जोधा बेगम, हमें याद है जब हम बच्चे थे। गलत जगह निशाना ले रहे हो तुम। जलाल के पास दिल ही नहीं, जिन सूरमाओं के पास दिल होते हैं उनके पास ना तो फतेह होती है ना ही जिंदगी। काश तुमने हमारे जिस्म पर कहीं और वार किया था तो शायद हम तुम्हें मुआफ कर देते, मगर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी तुमने हमारे दिल पर वार करके। दुनिया में कोई भी चीज टूटकर जुड़ सकती है, मगर ये दिल, सालों पहले हमारे वालिदैन ने इस पर वार करके इसे तोड़ दिया था। तब से बड़ी हिफाजत से रखा है हमने इसे। अब किसी और को इस पर वार नहीं करने देंगे। हम उन सिपाहियों में से नहीं हैं जिनके पास दिल नहीं होता। हम उनमें से हैं जो दिल पर वार सहन नहीं करते। हमने हमारे नाम का खौफ पैदा किया था जोधा बेगम, हमारे दुश्मनों के जहन में, सब में। खोल दो इसकी आंखें और ले जाओ इसका कटा हुआ सर इसके राजा के पास और कहो कि झांक के देखे इसकी आंखों में। इसकी दाहिनी आंख में जलाल का खौफ दिखेगा और बाईं में उसके राजा की बेबसी। जलाल के सामने सर उठाना मतलब सर गंवाना है। ले जाओ इसे, और इसके घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि इतनी आसान मौत मिली इसे। उनसे कहना कि फख्र करें इस पर। उनसे कहना कि ये जंग भले ही हार गया पर लड़ा बखूब, अकेले 12 दुश्मनों को खत्म करके शहीद हुआ है ये। इसके बादशाह से कहना कि इसके कुनबे का ख्याल रखें, इसके बच्चों को इसका चेहरा ना दिखाएं,
उन्हें इसकी आंखों में खौफ नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां खौफ होता है वहां इज्जत खत्म हो जाती है। ले जाओ इसे। हमें यकीन है कि वो बिल्कुल हमारी तरह होगा, हुकूमत करेगा जमीन पर, मुल्क पर, रियासतों पर, और अपने वालिदैन का सीना फख्र से चौड़ा कर देगा।